आवारा कुत्तों को लेकर कोर्ट ने क्यों सख्त रुख अपनाया है? अभी हाल ही में इसको लेकर कोर्ट ने क्या कुछ कहा, बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार आवारा कुत्तों के हमलों की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई इन हमलों का शिकार हो रहा है और कई मामलों में तो लोगों की जान भी चली गई है। ऐसे में अब देश की अलग अलग अदालतों ने इस पर सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक मीडिया रिपोर्ट पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए इस मुद्दे को काफी गंभीर और चिंताजनक बताया है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने ये कार्रवाई तब की जब दिल्ली में एक 6 साल की बच्ची की कुत्ते के काटने के बाद रेबीज से मौत की खबर जो थी वो सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया कि बच्ची की मौत जो थी वो रेबीज की वजह से हुई, जिस पर कोर्ट ने कहा कि ये खबर काफी परेशान करने वाली है और इसमें बताया गया है कि कैसे शहरों और उनके आसपास के इलाकों में सैकड़ों लोग रोजाना डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं। इसमें अधिकांश पीड़ित छोटे बच्चे या फिर बुजुर्ग हैं। इससे कुछ दिन पहले ही 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की एक और बेंच, जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता शामिल थे, ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी कि जो लोग कुत्तों को खाना खिलाना चाहते हैं उन्हें ये काम अपने घरों के अंदर करना चाहिए, न कि सार्वजनिक स्थानों पर। ये मामला तब सामने आया जब याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 मार्च 2025 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उस आदेश में कोर्ट ने एक संतुलन बनाते हुए कहा था कि कुत्तों को खाना खिलाना जो है वो मानवता है, लेकिन पब्लिक सेफ्टी को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। रीमा शाह ने नोएडा में स्ट्रे डॉग के लिए निर्धारित फीडिंग स्पॉट बनाने की मांग की थी और इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट के 2021 के फैसले का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया था कि RWA और जो नगर निकाय मिलकर फीडिंग के जगह जो है फीडिंग की जगह वो तय करें ताकि स्थानीय निवासियों को परेशानी न उठानी पड़े। इसके अलावा स्ट्रे डॉग्स को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने मई 2025 में एक और अहम आदेश में सरकार को ये कहा कि वो एक ठोस नीति बनाए जिसमें उन कुत्तों के लिए रिहैब या इंस्टीट्यूशनल शेल्टरिंग की व्यवस्था हो जो बार बार विवादों में आते हैं, जिन्हें स्टेरिलाइज और वैक्सीनेट करने के बाद भी उसी इलाके में छोड़ दिया जाता है। इसी तरह से केरल हाई कोर्ट ने भी जुलाई 2025 में राज्य सरकार और स्थानीय निकायों को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि लोग सड़कों पर सुरक्षित नहीं चल पा रहे हैं और रोजाना डॉग बाइट की खबरें जो है वो लगातार आ रही हैं। कोर्ट ने ये भी बताया कि जस्टिस सीरी जगन कमेटी जो पहले पीड़ितों को मुआवजा देती थी अब बंद हो चुकी है, जबकि लगभग 9000 याचिकाएं इसमें लंबित हैं। कोर्ट ने संकेत दिया कि अगर सरकार ठोस प्रस्ताव नहीं लाती है इसके खिलाफ तो वो इस कमेटी को फिर से सक्रिय कर सकती है, जिसके बाद सरकार को जो पीड़ित है उन्हें मुआवजा देना पड़ेगा। ये कोई नया मामला नहीं है, ऐसे मामले पहले भी कोर्ट में गए हैं जिसमें कोर्ट को दोनों ही पक्षों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना होता है। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2022 और 23 में मुंबई और ठाणे की हाउसिंग सोसाइटीज की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट कहा था कि कुत्तों को खाना खिलाना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन ये काम तय स्थानों पर ही किया जाना चाहिए, सोसाइटी के गेट या मुख्य जगहों पर नहीं। कोर्ट ने कहा कि जो लोग कुत्तों को खाना खिलाते हैं उन्हें परेशानी या अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही चेतावनी भी दी थी कि किसी कुत्ते को मारना, जहर देने या जबरदस्ती हटाना प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी ऑफ एनिमल एक्ट 1960 के तहत दंडनीय अपराध है। अगर हम कानून की बात करें तो एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC रूल्स 2023 के तहत स्थानीय निकायों और RWA को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और खाना खिलाने की जगह जो है वो तय करें। पहले IPC की धारा 428 और 429 के तहत जानवरों को नुकसान पहुंचाना या मारना दंडनीय था, लेकिन अब जब से BNS आ गया है तो BNS के सेक्शन 325 में ये सब कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की 2015 की गाइडलाइंस अभी भी लागू है। इन गाइडलाइंस के हिसाब से हर नगर पालिका को कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण अभियान चलाना चाहिए, सब कुछ उसमें लिखा हुआ था। 2025 की मौजूदा स्थिति को देखते हुए माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही पूरे देश के लिए एक समान और स्पष्ट गाइडलाइंस जारी कर सकते हैं ताकि इंसानों की सुरक्षा और जानवरों की भलाई दोनों के बीच में संतुलन जो है वो बनाया जा सके, क्योंकि अभी रिसेंटली कई ऐसे मामले आ रहे हैं, डॉग बाइट्स के मामले आ रहे हैं और हर जगह से मामले आ रहे हैं। लेकिन वही इसमें दूसरा पक्ष ये भी है, उनका ये कहना है कि जो जानवर हैं, जो कुत्ते हैं, वो कहाँ जाएंगे। तो कोर्ट कई मामलों में कोर्ट ने ये कहा है कि हमें दोनों ही पक्षों को ध्यान में रखना है। हम ऐसा भी नहीं है कि हम जानवरों को एक जगह पर बंद कर सकते हैं, लेकिन हमें उनका भी ध्यान में रखना है। इसके साथ ही साथ हमें लोगों का भी सोचना है कि लोग सड़कों पर, पार्क में अच्छे से चल फिर सकें और उन्हें किसी बात की टेंशन ना हो। तो अब देखना ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी क्या गाइडलाइंस आती है, सुप्रीम कोर्ट क्या गाइडलाइंस जारी करते हैं। तो इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ।